हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 मैथमेटिक्स के लिए टॉपर्स का कॉपी देखने वाले हैं कि आखिर आप लोग कैसे एग्जामिनेशन में लिखेंगे या फिर टॉपर्स लोग कैसे लिखते हैं कि उन्हें पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाता है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आया था कि सर हम 80 आउट ऑफ 80 लाना तो चाहते हैं बट पेपर को कैसे प्रेजेंट करें ना यही नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर टॉपर्स का कॉपी कैसा होता है, वो कैसे पेपर्स को लिखते हैं, कैसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो जाकर उन्हें पूरा का पूरा नंबर मिलता है। उसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी नए नए पेपर्स है, वो सारे मिल जाएंगे। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कीजिएगा। वो प्लेलिस्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आज हम लोग टॉपर्स का कॉपी देखने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे टॉपर्स लिखते हैं, क्या उनका माइंडसेट होता है पेपर को सॉल्व करते वक्त। देखिए, ये रहा आपके टॉपर का कॉपी। इसमें आप लोग ये चीज साफ तौर पे समझ सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को एक्सप्रेस किया, क्योंकि इन्होंने 1 मार्क के क्वेश्चन को भी अच्छे से लिखा है। अब देखिए, अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तब भी इसने ठीक किया है किसने। बट आपको क्या करना है ना कि आप लोगों को 1 मार्क का क्वेश्चन इस प्रकार से पूरा बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आप साइड में निकाल सकते हैं उसे साइड में निकाल करके डायरेक्टली ऑप्शन लिखेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सारे क्वेश्चंस को पूरा यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन आप डायरेक्टली साइड में सॉल्व करके उसका आंसर सिंपली यहाँ पर लिखिए। आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके बाद उसका आंसर बी ऑप्शन आया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन 1, एक डॉट देंगे, यहाँ पे रखेंगे बी ऑप्शन, और जो भी आंसर होगा, मान लीजिए 18 था तो आंसर को आप लोग 18 इस प्रकार से वहां पर लिख देंगे। इस प्रकार से आपको करना है। बट अगर आप ऐसा सोच रहे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन को 1 मार्क का हो चाहे 2 मार्क का पूरा सॉल्व कर दिखाना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको वैसा करना पड़ेगा, 3 मार्क के क्वेश्चन में वैसा करना पड़ेगा, बट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आप लोग इजिली सिर्फ ऑप्शन लिख करके मार्क्स ले सकते हैं। तो 20 के 20 क्वेश्चन का आप लोग सिर्फ आंसर लिख देंगे कि हाँ कौन सा ऑप्शन आया है, और फिर उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना था आपको 81 का। जब इसने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर इसने करके दिखाया। बट मान लीजिए सवाल में ऐसा पूछा हुआ होता कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 इज, जिसमें ऑप्शन होता 3 का पावर 4, तो आपको क्या करना था, सिर्फ लिखना था। मान लीजिए बी ऑप्शन में था तो आप लिख से 2 का बी लिखने के बाद जो ऑप्शन का आंसर है 3 का पावर 4, ये भी आप ऊपर में चढ़ा देंगे। बस आपका आंसर हो गया और आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके एमसीक्यू का बात। अगर हम लोग इसके पेपर के प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसने पेपर को बहुत सही तरीके से प्रेजेंट किया है। एक एक क्वेश्चन इसने अच्छे से सॉल्व किया है। ये जिसका भी पेपर है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिंपली ये देखना है किस प्रकार का प्रेजेंटेशन है पेपर का। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन पेपर प्रेजेंटेशन है। ज्यादा काटाकुटी भी इसने नहीं किया। देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत ज्यादा कटिंग नहीं है, एक दो जगह कटिंग है भी, तो उसके बाद उसने उसको सुधार करके आगे लिखा होगा। ओके और हाँ, बिल्कुल आप यहाँ पे एक बात को और ध्यान रखेंगे कि आपको अगर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है, अगर आपकी एवरेज तैयारी भी है और ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है, तो जिस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला लग रहा है उसको आप लोग पहले ऊपर में लिख देंगे। जैसे इसने लिख दिया है कि पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर का फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूला को इसको लिखना, उस फॉर्मूला को चूंकि इसने लिख दिया है, तो अब इसके साथ क्या होगा, अगर आपको ये पूरा आंसर नहीं भी आता है ना, तो आपको सिर्फ यहीं तक का, कहां तक का, सिर्फ यहीं तक का आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ इसी का आपको आधा मार्क्स, पूरा नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, आपको आधा मार्क्स सिर्फ इसी चीज का मिल जाएगा। इसलिए फॉर्मूलाज भी, जो भी फॉर्मूला उस पर लग रहा हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो लिखेंगे जरूर आप फॉर्मूला को। ओके, बट एमसीक्यूज में आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है, आपका आंसर नहीं आता है मान लीजिए, तो आपके साथ मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपको आंसर लिखने पर ही 1 मार्क दिया जाएगा। बट जो भी 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, उसमें खाली आप फॉर्मूला भी लिखेंगे तो आधा से आधा मार्क्स आपको बिल्कुल दे दिया जाएगा। और आगे के कुछ स्टेप्स को फॉलो कर देंगे तो 2 से 3 मार्क्स, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन मान लीजिए तो 2 से 3 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पेपर की शुरुआती बात। पेपर में आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना, सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे पेपर में मार्क करेंगे कि एक मार्जिन तो इस पेपर का ही था, यानी पेपर का खुद एक मार्जिन दिया हुआ था, एक मार्जिन इसने अपने तरफ से खींचा है। और खास करके मैथमेटिक्स में आपको ये काम बिल्कुल करना है कि आपको पेपर के दोनों साइड मार्जिन रखना है। एक साइड दिया हुआ रहेगा, एक साइड आप मार्जिन कर लेंगे। अगर दोनों साइड आपका मार्जिन रहेगा ना, तो आपको काफी आसानी होगी, क्योंकि आप इस साइड, जो आपका राइट हैंड साइड है, इसमें आप आराम से रफ वर्क को कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग टॉपर की कॉपी को ध्यान से देखिए, समझिए किस प्रकार का आपने इसमें
उन्होंने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने अटेम्प्ट किया है ना उसी हिसाब से उसको मार्क्स दिया गया है और उसको मार्क्स मिला है उसके नीट एंड क्लीननेस का। क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है, अगर पेपर साफ होगा तो जो टीचर उसे चेक करेंगे ना उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है, ठीक है, इसको चेक करने में मजा आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना नीटली इसने सारे कामों को अपना यहाँ पर किया है। अब जैसे ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एक एक मार्क के हैं, बट इसने सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया है। क्या हमें भी ऐसा करना है? बिल्कुल नहीं। अगर आप शॉर्ट में आंसर कर सकते हैं, सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है, दैट्स इट, खत्म हो गया बात। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि हाँ हम ऐसा कर देंगे, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा और हो सके तो आप लोग पेपर को बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ना बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते हैं और अंत में आने के बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूटता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूटता है। भाई पहले 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को कर लो, 1 मार्क का क्वेश्चन तो देखते देखते होने लगता है अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके आप लोग पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे। बट हाँ यहाँ भी ये बात है कि 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं है कि दुनिया भर का टाइम वहीं पे दे दिया, ऐसा नहीं कि 2.5 घंटा वही सब करते रह गए। आपको ऐसा करना है कि 1.5 घंटा में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स के कम से कम आधे क्वेश्चन हो जाए। तो मान लीजिए 3 मार्क्स तक नहीं भी घुस पाते हैं तो 5 मार्क्स और 4 मार्क्स का सारे क्वेश्चन आपके 1 घंटा 20 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। उसके बाद जो टाइम होगा फटाफट एमसीक्यूज में दीजिए। 80 मार्क्स आपका नहीं आएगा उसके बाद आप बोलिएगा, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ के गए हैं तो। ओके तो आप यहाँ पे पेपर देख सकते हैं कि टॉपर का पेपर किस प्रकार का है। उसके बाद इसमें एक और चीज मैं आपको एक चीज मैं मार्क करवा रहा हूँ, इसका जो भी आंसर आया है उसने इसे डब्बे में कर दिया है। आप देख सकते हैं डब्बा में इसने किया है। अब ये डब्बा में करने से क्या होता है, टीचर ने ऊपर का स्टेप्स देखा, नहीं भी पढ़ा, नीचे का आंसर अपने आंसर की से मैच किया, 56 है 56 दिखा, खत्म बात, कुछ नहीं सोचेगा, टीचर आगे टिक मारेगा। ओके आपको बस इसी बात का यहाँ पर ध्यान देना है। अब आते हैं सेक्शन बी के सवालों पर। देखिए अब सेक्शन बी का जो सवाल है वो 2 मार्क्स वाला सवाल है, तो इसमें भी उसने वैसे ही सॉल्व किया है। क्या किया है, जो भी क्वेश्चन था, फर्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल क्वेश्चन होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसने क्या किया कि 2 × 2 × 2 लिखा। अगर आप 2 × 2 × 2 नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके कुछ टीचर्स मार्क्स काट ले, बट का बिल्कुल जरूरी कि मार्क्स काटा ही जाएगा ऐसा भी कोई बात नहीं है। ओके ऐसा भी बात नहीं कि आपका बिल्कुल मार्क्स काट ही लिया जाएगा, बट हाँ बहुत से टीचर्स काट लेते हैं तो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बट अब यहाँ पे इसने ये सब भी कर करके रफ में दिखाया हुआ है। ये अगर आप नहीं भी करेंगे ना तो आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। आप सिर्फ इतना भी अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल दे दिया जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टीचर भी इतना डिमांड उसमें नहीं करेगा। अगर आप ये नहीं भी रखते हैं तो आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। इसलिए आपको ये नहीं करना कि जो क्वेश्चन आता है ना उसमें इतना लिखेंगे कि टीचर खुश हो जाए। नहीं, आपको टीचर को ज्यादा भी खुश नहीं करना है, आपको इतना ही खुश करना है कि आपका कॉपी को अच्छी तरीके से चेक करे, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसी क्वेश्चन पर दें जो आपने सही अटेम्प्ट किया है। ओके बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है उनको कि वो क्वेश्चंस लिखेंगे। अब भाई क्वेश्चन आए, ब्लैक पेन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंप्लीफाई और ये क्वेश्चन उतारेंगे। क्या जरूरत है, प्रॉपर नॉनसेंस है वो, टाइम पास कर रहे हो आप उस एग्जामिनेशन में। आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है, जो आता है उसे करते जाइए, टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। और जो नहीं आता है कम से कम उसका फॉर्मूला तो लिख करके आइए। बहुत सारे बच्चे कंपार्टमेंट वाले कंडीशन में चले जाते हैं। कंपार्टमेंट तो किसी का होना ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल अगर बेसिक भी पढ़ के गए हैं तो पास तो आप बिल्कुल हो ही जाओगे। और हाँ पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान बिल्कुल दीजिएगा, उसी का आपको कहीं ना कहीं मार्क्स मिलता है कि आपने कैसे प्रेजेंट किया है। और टीचर को परेशान करने की कोशिश ना करें। यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन डी का एक क्वेश्चन यहाँ, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन वहाँ, ठीक है, दिक्कत तो कुछ नहीं, मार्क्स तो आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वैसे कंडीशन में टीचर कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। इसलिए एक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आप लोग एक जगह करें। अगर जरूरत पड़ता है तो आप पेपर को छोड़े ना, आप पेज छोड़ दे, 1-2 पेज छोड़ दीजिए, टीचर जाइए उसको सॉल्व कीजिए, सेक्शन बी को स्टार्ट कर दीजिए। नहीं क्वेश्चन बनता तो उसका वही उपाय है। बट हाँ ऐसा करना कि सेक्शन ए का ऊपर में पहले हेडिंग डालते हैं, सेक्शन डी एक क्वेश्चन किया, फिर सेक्शन ई का हेडिंग डाल के उसका एक क्वेश्चन कर दिया। ऐसा काम बिल्कुल भी आप लोग मत कीजिएगा। ऐसे क्या होता है कि आपका कंडीशन खराब होता है एग्जामिनेशन में, आपका वो फ्लो भी नहीं बनता है और टीचर को कॉपी चेक करने में भी दिक्कत होती है। तो ये तो हो गया पेपर का बात कि कैसे आप लोग पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप मार्क करेंगे, आंसर को फिर से डब्बे में कर दिया गया है। बस इन्हीं सारी चीजों को आप करके अपना अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और टॉपर की कॉपी को देख करके यही सब आपको समझना है कि किस प्रकार से उसने सारे कामों को एडजस्ट किया है, सारे क्वेश्चन को कैसे उसने वहाँ पे सॉल्व किया, फिर कैसे उसने उसे प्रेजेंट भी किया है। उसके बाद देयरफॉर, ये देयरफॉर वाला स्टेटमेंट आपका आधा मार्क्स रखता है किसी किसी क्वेश्चन में। कभी कभी आप इस स्टेटमेंट को अगर नहीं लिखेंगे तो आपका आधा मार्क्स आपका काट लिया जाता है, 4 की जगह
3.5 दिया जाएगा, 5 की जगह 4.5 दिया जाएगा, इस प्रकार से। इसलिए टॉपर के क्वेश्चन कॉपी से आपको यही सब सीखना है कि कैसे उसने लास्ट में लिखा है आफ्टर सॉल्विंग फॉर एक्स के लिए सॉल्व करने के बाद हमें 15.4 मिला। लेकिन क्या 2 मार्क के क्वेश्चन में जरूरी है? बिल्कुल नहीं। 3 मार्क के क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बिल्कुल जरूरी है, बट 2 मार्क के क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा नीड नहीं है, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन खुद ही 4 से 5 लाइन में जाता है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से, उसकी औकात के हिसाब से वो काफी है उसका 2-3-4 लाइन में जाना। ओके, उसके बाद अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिगर वाला सवाल। अब फिगर आपको ये बनाना पड़ेगा, 2 मार्क के क्वेश्चन में अच्छा होगा अगर आप बना देंगे तो, और कोशिश कीजिएगा कि बना ही दिया जाए। उसके बाद साइड में द सम ऑफ 2 एंगल्स इन इंटीरियर ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री ऑलवेज। इस टाइप के स्टेटमेंट्स को आप बिल्कुल लिखेंगे, इसका भी आपको आधा मार्क्स होता है। तो पेपर में जो टीचर्स को मार्किंग स्कीम मिलता है कि किस बेसिस पे मार्क दिया जाए, उस बेसिस में आप लोगों को स्टेप मार्किंग भी मिलता है कि हाँ ये 1 मार्क का, ये आधा मार्क का स्टेप था, ये आधा मार्क का स्टेप था, उस प्रकार से आपको मार्क्स दिया जाता है। तो बिल्कुल आप स्टेप मार्किंग में भी ध्यान रखेंगे। खासकर मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। इसीलिए मैंने आपको एसएसटी में कोई भी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं बताया था कि आप जैसे चाहे वैसे लिखें, बट मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर सेट होना चाहिए कि आप किस सेट के आगे जा रहे हैं, आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है पेपर को सॉल्व करने की। और मेरी स्ट्रैटेजी यही रही है हमेशा कि आप लोग ना हमेशा पेपर को बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करें और छोटे क्वेश्चन पर खत्म करें, यानी कि 5 और 4 मार्क्स पर स्टार्ट करें और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पर ला करके आप पेपर को खत्म करें। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको मार्क्स कैसे दिए गए हैं। देखिए टीचर ने खुद यहाँ पे जो सिग्नेचर किए हुए हैं वो एक-एक लाइन पर किए हुए हैं। यहाँ पे टिक करते हैं, यहाँ पे टिक करते हैं, यहाँ पे टिक करते हैं, इस प्रकार से। और ये चीज को अगर ग्राफ पे प्लॉट करना था तो टीचर ने यहाँ पे लिखा है कि इसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाए, ऑन द ग्राफ, और इसके मार्क्स हो सकते हैं इसके काटे भी गए होंगे। उसके बाद यस, अब ये वाला सवाल देखिए, यस इट इज अ पॉलीहेड्रन इज सेटिस्फाई द इन, जो भी फॉर्मूला यूलर्स फॉर्मूला वो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये पॉलीहेड्रन है और ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। उसके बाद इसने क्या किया है, इसमें एक एक चीज को अच्छे तरीके से लिखा है। अब टीचर जी ने जब भी सिग्नेचर किया है तो आप देख सकते हैं, जब भी साइन किया है, टिक किया है, तो एक एक स्टेप पे एफ पर एक टिक, फिर एक टिक, फिर एक टिक, इस प्रकार से यहाँ पर आपको मार्क्स दिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा पेपर ही इसका ऐसा है। उसके बाद आप देखिए प्रोबेबिलिटी का 2 मार्क्स का सवाल, पहले फॉर्मूला चिपकाया, आधा मार्क्स यहाँ पर इसने ऑलरेडी अपने हाथ पे कर लिया, आधा मार्क्स उसको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद 5 रुपए का प्रोबेबिलिटी क्या है, उस पर फिर से वो फॉर्मूला लगाया। अब फॉर्मूला जब ऊपर लिख दिया तो वापस से यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा, सिर्फ वैल्यूज को पुट किया, आंसर आया। इस प्रकार से इस टॉपर की कॉपी ऑब्जेक्शन सी 3 मार्क्स वाला सवाल आप देख सकते हैं। 3 मार्क्स वाले में अब ये सवाल जो मैंने कहा है कि आपका इस साल भी आने का चांसेस है, इसमें देखिए रूट ए रूट बी का फॉर्मूला इसने लगाया। अगर हम लोग फाइंड करें देन टू फाइंड दिस, उसने इसको आगे सॉल्व किया, प्राइम फैक्टराइज किया, इसको आगे प्राइम फैक्टराइज किया, उसके बाद ये किया। तो सर क्या इतना करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में इतना करना ही पड़ेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाइए तो सही आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया कहां। और अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं भी करते हैं, सिर्फ आप इतना भी करते हैं, तो कोई कोई दयालु टीचर्स मार्क्स दे देते हैं, बट कुछ कुछ टीचर्स ये चाहते हैं तो चाहते हैं, मार्क्स नहीं देते हैं। इसीलिए आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों पर काम करना है। अब स्पीड कैसे, मतलब कि आप जो भी क्वेश्चन करें खटाखट करते चलिए, मैक्सिमम स्टेप्स कम टाइम में लिखने की कोशिश करें, वो आपका प्रैक्टिस से ही आएगा। इसलिए हम आपको पिछले 2-3 दिनों से लगातार क्वेश्चन दे रहे थे कि क्वेश्चन पेपर दे रहे थे कि प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड बनाइए, तभी जाकर के आप लोगों का एग्जामिनेशन में स्पीड बनेगा और आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर कि इसने 5 मार्क्स, अब देखिए ग्राफ पर भी काफी नीट वर्क आप देख सकते हैं, काफी साफ सुथरे तरीके से इसने वर्क किया हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसने कैसे, देखिए 1 मिनट बस। ये देखिए यहाँ पर इसने एक डायग्राम इसका भी बना दिया है, पर इस टाइप का ट्रेन का डायग्राम बनाना, ब्रिज का डायग्राम बनाना, फिर ट्रेन का डायग्राम बनाना, ये उतना जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं, मार्क्स आपको बिल्कुल दे दिया जाएगा, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, जो लिखने का चीज़ है, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, इस टाइप का चीज़ आपको फॉर्मूलाज, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम, इस टाइप के सारे फॉर्मूलेज आपको बिल्कुल लिखने हैं। अब जैसे 20 सेकंड आया तो आप क्या करेंगे, 20 सेकंड पे एक डब्बा इस प्रकार से बना देंगे, दैट्स इट। आप टीचर को 20 सेकंड मिला, उसने साइन किया, आगे बढ़ गए वो, ठीक है। इस प्रकार से वो मार्क्स दिया जाता है। अब जैसे देखिए गिवन डेटा, आपको क्या गिवन डेटा है, आप अगर मार्क्स प्राइस पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ देखिए एमपी ऑफ डेटा, एमपी से सब समझ जाएंगे कि हाँ मार्क्स प्राइस की बारे बात किया गया है। इस प्रकार से आप लोग ये काम कर सकते हैं।
है। इफ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज कांस्टेंट देन ये फॉर्मूला उसने यहाँ पर चिपकाया। फॉर्मूला चिपकाने से क्या हुआ, टीचर को आधा मार्क्स यही देने का मौका मिला। उसके बाद पूरा सॉल्व किया तो फिर उसको पूरा का पूरा 3-4 जितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो उसको दे दिया जाएगा। ओके, तो 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना नीट वर्क उसने यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद ये इसका फैक्टर है, तो प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, मीन्स ये जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए, रिमाइंडर 0 के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार का उसने यहाँ पर इन सारी चीजों को सॉल्व किया है और बिल्कुल स्टेप वाइज आप देख सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को यहाँ पे उसने परफॉर्म किया हुआ है। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता था कि मैथमेटिक्स में पेपर का डिस्प्ले किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे आपको सारे पेपर्स को अच्छे से अरेंज करना है कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, भले आप सीरियल वाइज कर रहे हैं चाहे नहीं, सेक्शन डी के बाद आप सेक्शन बी ही क्यों ना करें, बट नीटली करिएगा, अच्छे तरीके से करिएगा, आपको मार्क्स बिल्कुल ही दिया जाएगा। वीडियो को हम बिल्कुल भी लंबा यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, एक बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, अभी जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ऑब्वियस सा बात है ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन रहा होगा। केस स्टडी के 3-4 पार्ट्स होंगे, उसको इसने सॉल्व किया है, बहुत ही नीटली सॉल्व किया। यहाँ पे फॉर्मूला का उसने पूरा यूज किया है कि अगर साइड ए मीटर का है तो एरिया ए स्क्वायर होगा। इस टाइप से इसने यहाँ पे समझाते हुए आपको ये मानना है कि जो टीचर है ना वो खुद पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको फॉर्मूला भी आवश्यक पड़ेगा, उनको फॉर्मूला बताएंगे तभी वो आगे चेक करेंगे, तभी आप को वो पूरा का पूरा मार्क्स देने वाले हैं। फिर देखिए डब्बा पर डब्बा लगा दिया, डब्बा फिर से बना दिया। इस प्रकार से आप लोगों को अब देखिए इसने फेंसिंग का यहाँ पे मीनिंग समझाया, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी आपको यूजलेस नहीं करना, बट हाँ इसके पास टाइम था, इसने किया, आपके पास टाइम नहीं होगा आप मत कीजिएगा। ऐसा भी आपको नहीं कि स्टेटमेंट बिल्कुल सजा सजा के लिख रहे, नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से राइटिंग में जो समझ में आ जाए टीचर्स को उस हिसाब से सारी चीज़ों को लिखना है, जितना ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे कम से कम टाइम में वो आपको एक्सप्रेस करना है। सिंपल स्टेज का फॉर्मूला चिपकाया, आधा मार्क्स यहीं पे पाया, इस प्रकार से आपको मार्क्स दिया जाता है। एडिशनल सीट में भी आपको कुछ वैसा नहीं है, एडिशनल सीट नंबर 1 यहाँ पे इसने डायरेक्ट लिख दिया है और फिर इसने इस चीज को सॉल्व कर दिया है। ये रहा सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑफ टर्म्स, तो ये सब उतना जरूरी नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं टीचर इस चीज को खोज रहा कि ये मिलेगा तभी मार्क्स देंगे, नहीं ऐसा बात नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी आपको मार्क्स यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर से आप लोग यही सीखेंगे कि क्वेश्चन आपको सॉल्व जरूर करना है, अच्छे तरीके से करना है, नीटली करना है, डायग्राम ये सब अच्छे से बनाना है और अगर पॉसिबल हो सके तो स्टेटमेंट भी थोड़े थोड़े लिखते चलने हैं, फॉर्मूलाज बिल्कुल लिखना है, आपको मार्क्स दिया जाएगा। अब जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किया तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे टीचर खुद ने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया और तुमने क्यों बना दिया। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि और बना देंगे, चार ये बात 5वां नंबर नहीं आ रहा तो चौथा का और बना देते हैं, नहीं ऐसा आपको मार्क्स नहीं मिलता है। ओके, ध्यान रखिएगा। और इंटरनल आपको जो भी यहाँ पे पाई चार्ट देखिए इसने कितना नीटली बनाया है, बट फिर से टीचर ने यहाँ पे एक्स्ट्रा शब्द का यूज किया, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा क्यों किया तुमने यार, तुमको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था तो 4 मार्क्स में 4 मार्क्स मिला, अब दोबारा उसे करना, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर समझना है कि हाँ किस किस प्रकार के क्वेश्चंस है। अब कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन देखिए कितना नीटली इसने किया है, ज़्यादा कार्डशीट यहाँ पे किया नहीं है, एक ही बार में पूरा कंस्ट्रक्ट किया है, स्टेप्स लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो स्टेप्स लिखें, बट अच्छा तो ये था स्टेप्स लिख दिया जाए कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में टीचर स्टेप खोजते हैं कि आपने आखिर बनाया कैसे है। तो बस यही सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर सीखना था कि किस प्रकार से आप लोग पूरा पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते है। और आप देख सकते हैं टीचर ने पे 80 लिखा भी है, इस बच्चे का पूरा 80 मार्क्स आया हुआ था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए टीचर ने पे 80 लिखा हुआ है, इस बच्चे को 80 का 80 मार्क्स मिला है, इसका कोई भी मार्क्स इस पेपर में नहीं कटा है। लास्ट में इसमें भी लिखा यस योर क्वाड्रिलेटरल इज रेडी, इस प्रकार से इसने लिखा। आप इतना नहीं भी लिखते तो भी आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, बट हाँ पेपर का प्रेजेंटेशन, पेपर सॉल्व करने का तरीका वो मैटर करता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और आगे की तैयारी करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे वीडियोस हैं। और आज भी मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो दिए थे, जिसमें एक में एमसीक्यू और एक में 3, 4, 5 मार्क्स के सारे सवाल हमने कवर किए हैं। तो उस वीडियो का आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो का लिंक एंड बाकी सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।